वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इन गिवन प्लांट्स, मतलब जो आज इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं और उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो उनके लिए हमें दो प्लांट स्पीसीज की जरूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा केलोट्रोपिस प्रोसेरा और दूसरा है हमारा एक लेमन ग्रास। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह से। तो इस प्लांट्स को हमें यूज करके हम सॉक्सलेट्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद हम उसे कुछ क्वालिटेटिव एंड फाइटोकेमिकल टेस्ट करते हैं जिससे हम उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट दिया गया है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या होता है? जनरली देखिए, प्रिंसिपल प्लांट्स विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कंपोनेंट्स होता है, जिसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान विभिन्न प्रकार के प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से आप इसका प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। और जैसे ही हमें जब सॉक्सलेट्स आप यहाँ पर देखते हैं, सॉक्सलेट्स का इंस्ट्रूमेंट इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को सुखा करके और उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद जब वो एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, इसके बाद हम उसका एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एंड फाइटोकेमिकल टेस्ट। तो क्वालिटेटिव फाइटोकेमिकल टेस्ट में हम करते हैं टेस्ट फॉर एल्कोलाइट्स और टेस्ट फॉर फ्लेवोनॉइड्स और टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, और करते हैं एक टेस्ट फॉर स्टेरॉइड्स और टेस्ट फॉर टेरकोनाइट्स और टेस्ट फॉर सेफेनोइड। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसे करते हैं। आपको लास्ट में देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि इस सभी टेस्ट का आपको रिजल्ट एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह से वीडियो बनाएंगे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तो आपको प्राप्त हो। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इनके प्रोसेस को देखेंगे। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम प्लांट स्पीसीज कलेक्ट करेंगे, जिसमें लेमन ग्रास प्लांट स्पीसीज के रूप में आप इस तरह से देख सकते हैं, और एक है प्लांट स्पीसीज केलोट्रोपिस प्रोसेरा। इसे हम सुखा करके हम इसे छोटे टुकड़े में तोड़ करके इसका हम जब हम मिक्सर ग्राइंडर मशीन की सहायता से हम इसे पाउडर के फॉर्म पे कलेक्ट करेंगे। जैसे ये पाउडर के फॉर्म में कलेक्ट होगा तो आप इस तरह से देख सकते हैं इनका पाउडर के रूप में। तो केलोट्रोपिस प्रोसेरा पाउडर के रूप में हम इस तरह से इसे कलेक्ट किए हैं। तो इसका कॉमन नेम होता है मदार आक और बॉटनिकल नेम होता है केलोट्रोपिस प्रोसेरा, और वहीं फैमिली नेम होता है एपोसाइनेसिस फैमिली के मेंबर होते हैं। दूसरा जो लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास कॉमन नेम होता है लेमन ग्रास और बॉटनिकल नेम होता है सिम्बोपोगन सिट्रिस, और ये पोएसी फैमिली के मेंबर होते हैं। तो आप इस तरह से इन दोनों को देख सकते हैं। इनका हम अभी एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। अब हम थिम्बल तैयार करेंगे। थिम्बल तैयार करने के बाद उसे हम केलोट्रोपस प्रोसेरा की जो पाउडर के रूप में हमने जो कलेक्ट किए थे, उसे हम कुछ अमाउंट्स में हम उस पर लेंगे फिल्टर पेपर पे, और जैसे ही हम उस पर लेंगे तो उसको हम फिर अच्छे से फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद, ताकि वह अंदर से जो पाउडर रखे हैं वह गिरे ना, इसकी वजह से हम अच्छे से फोल्ड करेंगे, और फिर उसे हम आगे चल के फिर हम उसे सॉक्सलेट में हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब हम एक सॉक्सलेट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। इस सॉक्सलेट उपकरण एक प्रयोगशाला उपकरण है, जिसका उपयोग ठोस पदार्थों से अशुद्धियों को हटाने या किसी विशिष्ट यौगिक को निकालने के लिए किया जाता है। खासकर इसका उपयोग किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए किया जाता है। देखिए, वेपर को ठंडा करने के लिए इसमें ठंडा पानी आता है। यहाँ का पानी को लेते वापस वहीं चला जाता है। नीचे हमने एक मोटर लगा के रखे हैं जो पानी को लगातार रिपीट करता रहेगा और मूवमेंट कराता रहेगा। यहाँ पर एक थिम्बल चेंबर है, और इसमें जब हम थिम्बल को रखते हैं तब इसके बाद ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट को शुरू में नहीं डालते। सॉल्वेंट का चेंबर यह है असल में, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सॉल्वेंट नहीं डालते। थिम्बल को यहाँ रखते हैं और हम सॉल्वेंट को यहाँ से डालते हैं, तो सॉल्वेंट यहाँ से होते हुए नीचे चला जाता है और थिम्बल गीला हो जाता है। यहाँ पर सॉल्वेंट लगभग आधा रहता है। अगर कम हो जाए तो फिर डालते हैं। आधा से थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, ताकि यहाँ रिपीट होते रहे, ठंडा होते रहे और गिरता रहे, जिससे वह कम ना हो। यहाँ से वेपर बाहर नहीं जाती कभी, यहाँ अंदर ही मूवमेंट करता रहता है। यहाँ पर
एक टेम्परेचर कंडेंसर लगा रहता है, इसलिए प्रेशर से कभी फटता नहीं कोई भी चीज़। अगर हम इसको ठंडा नहीं करेंगे तो प्रेशर से फट भी जाए। यहाँ से जॉइंट है, जॉइंट से निकालते हैं। जॉइंट से अलग करने के बाद इसके अंदर हम थिम्बल को रखेंगे, थिम्बल चेम्बर में। इसके बाद ऊपर से सॉल्वेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। सॉल्वेंट को जैसे ही डालेंगे थिम्बल क्या होता है, गीला हो जाएगा। गीला होने के बाद वह बॉइलिंग फ्लास्क में कलेक्ट होगा। इसे हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, जैसे 1 से 2 घंटे के बीच, और 27 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे रखते हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद देखने पर इसमें हमें कलेक्शन समय मिल जाता है इसका एक्सट्रैक्ट के फॉर्म पे। अब हम क्वालिटेटिव 4 फाइटोकेमिकल टेस्ट को करेंगे। इस टेस्ट को करने के लिए हमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट के रूप में हमने केमिकल्स को यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं टेस्ट फॉर फेलोनाइट टेस्ट। टेस्ट फॉर फेलोनाइट टेस्ट को करने के लिए हम 2 ml टेस्ट सोल्यूशंस के रूप में हम कैलोटोपस प्रोसेरा का जो एक्सट्रैक्ट निकाले थे उसको लेंगे टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशंस की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, जिससे फ्लेवोनॉइड्स की जो उपस्थिति का हमें पता चलता है और इसका जो रिजल्ट आता है वह ब्लैकिश रेड कलर का दिखाई देता है। अब हम टेस्ट फॉर स्टेरॉइड्स करेंगे। इसमें 2 ml टेस्ट सोल्यूशंस के रूप में हम कैलोट्रोपस प्रोसेरा को लेंगे और उसके बाद क्लोरोफॉर्म की और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की कुछ बूंदें हम इस पर मिलाएंगे। इसके बाद आप देखिएगा तो इसके निचले परत पर आपको एक इंटरफेस पर लाल भूरे रंग का स्टेरॉइड्स दिखाई देगा, जो हमें टेस्ट फॉर स्टेरॉइड्स को दिखाता है। अब हम करेंगे टेस्ट फॉर टर्पेनॉइड्स। तो इसमें हम 0.5 ml टेस्ट सोल्यूशंस को लेंगे। इसके बाद इसमें 2 ml क्लोरोफॉर्म एंड 1 ml कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है। इसके बाद इसके इंटरफेस पर आपको देखिएगा तो इसमें इसका जो कलर होगा वह लाल भूरे रंग का दिखाई देगा, जो टर्पेनॉइड्स को प्रेजेंट करता है। अब हम इसके बाद टेस्ट फॉर अमीनो एसिड को करेंगे। इसमें हम नीनाहाइड्रीन एक टेस्ट सोल्यूशन होगा उसको लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं 1 ml टेस्ट सोल्यूशंस जो कैलोट्रोपस प्रोसेरा से हम लिए थे। इसके बाद इसे हम कुछ देर के लिए उबालेंगे। उबालने के बाद इसमें 0.2% या फिर 1 ml नीनाहाइड्रीन सोल्यूशंस को मिलाया जाता है। इसके बाद आप इसके रिजल्ट को देखिएगा तो इसमें बैगनी रंग का दिखाई देगा। यह अमीनो एसिड को प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीनाहाइड्रीन का यूज़ करके आप अमीनो एसिड को पता लगा सकते हैं आप। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन टेस्ट को करेंगे। इस टेस्ट को करने के लिए हम 1 ml टेस्ट सोल्यूशंस के रूप में कैलोट्रोपस प्रोसेरा को लेंगे। हमारे पास वीरो टेस्ट के रूप में हम प्रोटीन टेस्ट को करते हैं, तो उसके लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होता है, तो जो लिक्विड के फॉर्म में नहीं है अपने पास, तो इसे हम सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको कॉपर SO4 के थ्रू इसे हम इसका टेस्ट करेंगे। तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा तो इसका रिजल्ट जो होता है वायलेट पिंक कलर का आपको देखने को मिलेगा, जो प्रोटीन को दर्शाता है। रिजल्ट में आप देखिएगा तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट और स्टेरॉइड टेस्ट या टर्पेनॉइड्स या नीनाहाइड्रीन्स और यह प्रोटीन टेस्ट को दर्शाता है।
यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं हमने जो टेस्ट किए थे उसका कुछ रिजल्ट इस तरह से दिया गया है।